In your spirit you have dead raising power. आपकी आत्मा में मुर्दों को जिंदा करने का सामर्थ्य है। कितने लोगों ने एलाइशा की कहानी पढ़ी है कि एलाइशा की मृत्यु बीमारी में हुई? पढ़ी आपने? How many have heard the story of Elisha that he died in a sickness? वही परमेश्वर का दास जिसकी मृत्यु एक बीमारी से हुई, The same man of God who died of a sickness, बाइबल उसके लिए कहती है the Bible says for him, कि जब एक व्यक्ति को गाड़ रहे थे और उनको नहीं पता था एलाइशा को वहां गाड़ा गया है, when they were burying a man और and they did जब not वो know, डेड बॉडी एलाइशा की हड्डियों में टच करी, वो व्यक्ति जिंदा हो गया। the Bible tells that they were about to bury a man next to Elisha's tomb and they did not know that his tomb was there. When his bone touched that dead body, that dead man came back to life. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करके कहा, यही आज हर एक मसीह की कहानी है। And that's what the Lord said, this is the story of every believer today. वो एलाइशा That Elisha, जिसकी हड्डियों में इतनी सामर्थ्य, जिसके शरीर में इतनी सामर्थ्य कि मुर्दा वो खुद बीमारी में मर गया, whose bones had such power that dead came back to life, he himself died in sickness. I don't know why. I'm मुझे not नहीं पता saying he was a very godly man. वो एक बहुत ही But मैं क्या ईश्वरीय कह रहा व्यक्ति हूँ? था। The power was there. The सामर्थ्य थी dead उसमें। raising power was there. Bible tells it. मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य थी उसकी हड्डियों में। It was there in him. उसके अंदर थी वो सामर्थ्य। इतने सारे आज मसीह हैं जो मर गए बीमारी में, अरे उनके अंदर मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ उनकी आत्मा में थी। So many believers died in sickness, whereas the power to resurrect the dead was in them. And many times it happens because we carry offenses. और कई बार We ऐसा carry होता है bitterness. क्योंकि हम नाराजगियां ठोकरों से भरे होते हैं अंदर। और क्या होता है? हमारा soul contaminate हो जाता है। And our soul gets contaminated. Because your soul is the gateway for the power to flow out of you. क्योंकि आपका प्राण वो द्वार है जिसके द्वारा वो सामर्थ्य आपके जीवन में बहती है। Okay, मैं लास्ट एक आयत बोलूंगा और उसके बाद Hallelujah. रोमियो 8:5-6। Romans 8:5-6। ओके, जितने लोग जिंदा हैं बोले हालेलुया। All those who are alive say hallelujah. आमीन। जितने लोग मसीह के साथ जुड़े हुए हैं बोले हालेलुया। Those who are united with Christ say hallelujah. आमीन। जितने लोग टूटे हैं बोले हालेलुया। कोई बात नहीं, जोड़ देंगे आपको थोड़े, इसीलिए आए हैं हम आज। आमीन आमीन। आज के बाद नहीं देखना अपने आप को आई एम ब्रोकन, आई एम नो लॉन्गर ब्रोकन, आई एम कंप्लीट इन क्राइस्ट। मैं मसीह में संपूर्ण हो चुका हूं, भरपूर हो चुका हूं। पर फिर मैं जब ये बता रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। When I was saying this, one man came to me. कह रहा बट पास्टर जी लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, very old thing. मगर बाइबल कहती है But the Bible कि जो says टूटे हृदय वाले हैं परमेश्वर उनके निकट है। that those who are broken hearted, God is closer to them. अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है। Absolutely मगर right. परमेश्वर अब हमारे निकट नहीं है, हमारे अंदर है। But not God is not near us now. God is in us now. हाँ, और जो टूटे हृदय वाले हैं परमेश्वर उनके निकट क्यों है? And those who are broken hearted, why is God near to them? क्यों है? Why? कि टूटे हृदयों को जोड़ दे भैया। That He can mend their broken इसीलिए hearts. तो निकट जा रहे हैं उनके। That's why He's going closer to इसीलिए them. यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। The Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the broken hearted. यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मेरा अभिषेक किया है बीमारों को चंगा करने के लिए और टूटे दिल वालों को वापस जोड़ने के लिए, उनको चंगा करने के लिए। भैया यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है। Oh, the Spirit of the Lord is upon me. कि मैं टूटे हुए को जोड़ दूं। That I mend the मगर मैं broken. क्या करूं? But मैं what भी can उतना I ही do? टूटा हुआ हूं। I am also equally broken. No, नहीं, you are not broken. आप टूटे हुए नहीं हो, You are complete in Christ. आप मसीह में सिद्ध हो, मसीह में परिपूर्ण हो। Amen. Say I am not broken. कहो मैं टूटा हुआ नहीं हूँ। Hallelujah. How can you be broken? अरे आप कैसे टूटे हो सकते हो? You are one with Christ. आप तो मसीह के साथ एक हो। अगर आप टूटे हुए तो वो भी टूटा हुआ है फिर। If you're broken, then he is broken too.
No, you are complete in Christ. जी नहीं, आप मसीह में परिपूर्ण हो। You may feel broken. Hear this. आपको टूटापन महसूस हो सकता है, But you are सुनिए। not what you feel. लेकिन आप वो नहीं जो आप महसूस करते हो। Because some days I feel I'm unsaved. कई दिन तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने उद्धार नहीं पाया अभी तक। But do we walk by what we feel? पर क्या हम इस हिसाब से चलते हैं? हमें Did क्या you लगता है? feel it when you got saved? क्या आपको महसूस हुआ था जब आपको उद्धार मिला था? No. नहीं। मगर जो सत्य, हर चीज फील नहीं करी जाती। Everything cannot be felt. Do you feel you have a brain? आपको महसूस होता है आपके पास दिमाग है? No. नहीं। But do you doubt you have? पर क्या आपको संदेह है कि आपके पास दिमाग No. है? नहीं। Say this after me. I साथ am कहो। not what I feel. मैं वो नहीं जो मैं महसूस करता हूँ। I am not broken. मैं टूटा नहीं। I am not forsaken. मैं छोड़ा हुआ नहीं। I am not weak. मैं कमजोर नहीं। I am not despised. मैं तुच्छ नहीं। I am anointed. मैं अभिषिक्त हूँ। I am chosen. मैं चुना हुआ हूँ। I am victorious. मैं जयवंत हूँ। I am seated with Christ Jesus far above principalities and powers. मैं मसीह यीशु के साथ ऊंचे स्थानों पर बैठा गया हूँ, सारी ताकतों से ऊपर। Hallelujah. Amen. That's why इसीलिए truth doesn't have to be felt, it has to be believed. सत्य को महसूस नहीं किया जाता, उसको मानना पड़ता है। Believe मानो you are one with Christ. कि आप मसीह के साथ हैं। Live out of that union. उस एकता के द्वारा जियो। Amen. All right, let's go to that scripture and then we'll pray. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं या अपना कॉन्शियसनेस या अपना माइंड वहां सेट करते हैं। For those who live according to the flesh, set their mind on the things of the flesh. Set their mind on the hear this. You have a choice today. As a new creation, you can live as ordinary as you want, or you can live by the Spirit. आपके पास आज चुनाव है नई सृष्टि होते हुए, जितना साधारण जीवन जीना चाहते हो उतना साधारण जी सकते हो या आत्मा के द्वारा जी सकते हो। Right? इसीलिए बहुत केयरफुल रहो जो टैग्स आपको लोग देते हैं, That's why रिश्तेदार देते हैं या आपके थेरेपिस्ट देते हैं। Be very careful of the tags that people give to you, relatives give to you, or your therapist give to you. ओह, आपके बच्चे को ADHD है Oh, your child has ADHD क्योंकि आपको है। because you have. ओह, आप हाइपर एंजाइटी है आपको। You have hyper anxiety. ओह, आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। Oh, you have personality disorder. ओह, आपको क्रॉनिक डिप्रेशन Oh, है। you have chronic depression. एंड यू विल they'll put a tag on you and you'll वो आपको ठप्पा देंगे, आप लगा लोगे अपने ऊपर। no. नहीं, I am who my God says I am. मैं वो हूँ जो मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ। Not what my therapist says. वो नहीं जो मेरा Not थेरेपिस्ट what कहता my है। doctor says. वो नहीं जो डॉक्टर Not कहता what है। my professor वो नहीं says. जो मेरा प्रोफेसर What कहता है। my God says. वो जो मेरा परमेश्वर मेरे बारे में कहता है, मैं वो हूँ।